पार्वती नदी के शांत किनारे पर बसा एक मंदिर, एक अधूरी सी दीवार और उससे जुड़ी अधूरी सी कहानी। यह है शाका श्याम जी का मंदिर, जहां आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। नरसिंहगढ़ के राजा श्याम सिंह की याद में उनकी रानी भागवती ने इस मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर से पहले यहाँ 16 भव्य स्तंभ बनाए गए थे, जिनकी खूबसूरती दिल्ली तक चर्चा में आ गई थी। इतनी कि मुगल दरबार तक पहुँची और जलन भी। मान्यता यह भी है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण के बाद जब कई जगह मंदिरों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किए जा रहे थे, तो इस मंदिर को पूरी तरह मिट्टी में छुपा। मंदिर की साहब ये पुराने लोग कहते आ रहे हैं कि एक कहावत तो एक देवताओं ने एक रात में मंदिर बनाया था और एक ही रात में उसका निर्माण हुआ था। कुछ किंवदंती ऐसी बन गई बना है। और वैसे यहाँ से हमारे दादाजी की बोलते थे 40 वर्ष काम चला है इस मंदिर का। जी। और फिर रानी भागवती जो कोटरा पे थे, राजा श्याम सिंह की पत्नी, उनने अपने पति की याद में छतरी का निर्माण करवाया। ये इसे छतरी के रूप में वो मंदिर है वो सामने। शाका श्याम गांव की एक और रहस्यमयी मान्यता है। यहाँ कई सालों से कोई डिलीवरी नहीं होती। कहा जाता है कि गांव में डिलीवरी होने पर जच्चा बच्चा दोनों को कष्ट होता है, इसलिए हर महिला को समय से पहले गांव के बाहर ले जाया जाता है। विकास मीणा। जैसे यहाँ मानते हैं कि इस गांव में डिलीवरी नहीं होती है, तो कैसा आप लोगों ने भी कभी देखा है? हाँ, यहाँ पे नहीं होती डिलीवरी, गांव से बाहर हो जाती है, गांव से अंदर नहीं होती। गांव में क्या कारण मानते हैं ऐसा कुछ? अभी पहले से प्रथा चली आ रही है, होती भी नहीं है यहाँ पे। मतलब जिसकी होती है तो अपंग वगैरह ऐसे पैदा होता है। गाँव के बाहर होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। और यदि गांव में होती है तो परेशानी है? हाँ, परेशानी आती है, डिलीवरी में परेशानी आती है। अपंग रात में चक्की चल गई थी, भगवान ने श्राप दिया था। अच्छा। श्राप तो है, मतलब पहले से प्रथा है, मान्यता है। यहाँ में हो जाता है तो वो 1-2 दिन के लिए बाहर वो डिलीवरी हो जाती है, फिर अंदर आ जाती है, फिर बाद में आ जाती है। लेकिन यहाँ डिलीवरी अंदर हमारे गांव के अंदर आज भी नहीं हो रही है। आस्था के इस अद्भुत स्थल को हम नमन करते हैं। परंपराएं जरूरी हैं, लेकिन सच और विज्ञान के साथ आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी है। क्या अब समय नहीं आ गया कि हम इस गांव की महिलाओं को उनके अधिकार और सुविधाएं वहीं लौटाएं जहां उनका घर है? पार्वती नदी पर रेसाई डैम बनने के बाद इसका पानी शाका श्याम जी गांव तक पहुंचेगा और गांव के कई घर इसमें डूब में आएंगे। मंदिर भी इस डूब क्षेत्र में ही था, लेकिन इसे बचाया जा सके इसके लिए मंदिर के चारों तरफ दीवार बनाई गई है और नदी में पानी रहने के दौरान भी मंदिर तक पहुंचा जा सके, इसके लिए एक बड़े पुल का निर्माण कराया जा रहा है। अच्छा हुआ सर, ये अभी उन्होंने ये दीवार जो बनी है बहुत अच्छी मजबूत दीवार बनाई है। अब मंदिर में पानी नहीं आएगा अंदर, और जो ऊपर का पानी है उनने सब नाली बना के कुआं बना दिया, वहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। जी। शाका श्याम जी के मंदिर के पास ही कोटरा की गुफाएं और हाजी वली की दरगाह के साथ ही 16 स्तंभ हैं। यदि आप भी यहां आ रहे हैं तो ग्रामीण होम स्टे भी यहां बना दिए गए हैं, जिनमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं और कम दामों में उपलब्ध हैं। ग्रामीण होम स्टे का संचालन आजीविका मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। नरसिंहगढ़ को जहां एक तरफ धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है, वहीं इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस क्षेत्र को प्राचीन धरोहरों के लिए भी जाना जाता है। इनमें खासकर शाका श्याम जी, 16 स्तंभ और हाजी वली की दरगाह के साथ ही कोटरा की गुफाएं शामिल हैं। इन्हें भी देखना ना भूलें और इन्हें देखने ज़रूर आएँ।